Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing your chapter 2, that is human migration. In my previous video, I already explained you that what is migration and also the type of migration, in which we learn that is voluntary migration and forced migration. Yesterday I explained you what is voluntary migration with the help of a story of Anand couple. Okay, so today let us continue the type of migration, and today we will discuss the forced migration. Forced migration, what is this? As you all know, students, what is migration? Then forced migration is the movement of a person, family or large group of people due to natural disasters like flood, earthquake, tsunami, etc. And sometimes people are forced to migrate due to man-made disasters like fire, drought, terrorist activities. क्या है फोर्स्ड माइग्रेशन? व्हेन वी आर फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हमें फोर्स किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए. फोर्स मतलब ज़बरदस्ती, मतलब वी आर नॉट विलिंग टू लीव दैट प्लेस, हम उस प्लेस को लीव करने में के इच्छुक नहीं होते, विलिंग नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू बी लीव द प्लेस, बट फिर भी हमें वो प्लेस लीव करना पड़ता है. दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड माइग्रेशन. इसे हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन. अब फोर्स्ड माइग्रेशन के रीज़न क्या क्या हैं? दैट मे बी ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर्स. वो किस वजह से हो सकता है? वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से हो सकता है. डिज़ास्टर लाइक अगर आपके एरिया में फ्लड आ गया तो आप नहीं रह पाओगे. अर्थक्वेक, सुनामी, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जिसकी वजह से, नेचुरल मतलब जो प्रकृति की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम आ गई. जैसे कि फ्लड है तो रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया तो आप वहाँ नहीं रह पाओगे. ठीक है, तो वो हमारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं. सम टाइम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिज़ास्टर्स. और कई बार लोग जो हैं उनको फोर्स किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बिकॉज ऑफ मैन मेड डिज़ास्टर्स. मैन मेड मतलब जो हमने बनाए हैं, जो ड्यू टू ह्यूमन बीइंग है, राइट. ह्यूमन बीइंग की वजह से जो डिज़ास्टर्स बने, दैट इज़ मैन मेड डिज़ास्टर्स. अब उसमें कौन कौन से हैं? लाइक फायर, अगर आग लग जाए आपके एरिया में, ठीक है. सूखा पड़ जाए, ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना, जब पानी की कमी हो जाती है उसे हम ड्राउट कहते हैं. ठीक है. ऐसे ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़. टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? What do you mean by the terrorist activities? Yes, what do you mean by terrorist activities? Terrorist activities का मतलब होता है जो आतंकवाद फैलाते हैं ना, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. जैसे जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से उन लोगों को जम्मू एंड कश्मीर छोड़ के इंडिया के अदर पार्ट्स में सेटल होना पड़ा. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़. दंगे फसाद जहाँ ज़्यादा होते हैं हम उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है. अब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से भी लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ती है क्योंकि वो उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो अपनी लाइफ को स्मूथली नहीं चला पाते हैं. सो दैट दे आर अनविलिंगली, they are not happy to leave that place, but still they have to leave the place, and it result in the loss of homes and jobs for many people. And when we are forced to leave that place, तब हमें हमारा घर और हमारी जॉब दोनों ही छोड़नी पड़ती हैं. देखो, अगर हमारा सपोज अगर ड्राउट आ जाता है तो ड्राउट आ गया या फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गई या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से हमें अगर अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो हमारा घर भी छीन गया हमसे, और अगर हम वहाँ पर जॉब करते हैं तो हमारी जॉब भी वहाँ से छीन जाएगी. ठीक है, तो दिस इज़ अ ग्रेट डिज़ास्टर एंड दिस इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर द ह्यूमन बीइंग. ये ग्रेट लॉस होता है ह्यूमन बीइंग के लिए कि उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ता है, अपनी जॉब जहाँ से भी वो अपनी अर्निंग्स करता है, he or she must have to leave that things.
Okay, so this is called forced migration. This is called forced migration. Here, do you know? Let us read it. Some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies. Yes, it is also. Illegal colonies किसे कहते हैं और demolition of illegal colonies क्या है? एग्जैक्टली कई बार कुछ लोगों को अपने एरियाज़ को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है क्योंकि वो ऐसी जगहों पर रहते हैं, ऐसी कॉलोनीज़ बनाकर जा रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगलाइज्ड नहीं होती. लीगलाइज मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर घर बनाना या कॉलोनी बनाना अलाउड नहीं होता और लोग वहाँ पर बना लेते हैं. फिर जब गवर्नमेंट उनके घरों को तोड़ देती है, डिमोलिशन मतलब उसको तोड़ देना, उनको ख़राब कर देना, तो उनको वो एरिया छोड़ना पड़ता है. दैट इज़ डिमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज. ठीक है, तो ये है आपके पास फोर्स्ड माइग्रेशन. लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ श्याम टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोर्स्ड माइग्रेशन. ओके, तो स्टोरी ऑफ श्याम पढ़ते हैं. श्याम इज़ अ ब्लैक स्मिथ ऑफ चंदोसी इन उत्तर प्रदेश. वो क्या है? एक ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ मतलब, ब्लैक स्मिथ मतलब यस लोहार. ठीक है, कहाँ पर? चंदोसी नामक प्लेस पर इन उत्तर प्रदेश. अर्न मनी पैसे कमाते हैं. बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स. वो कैसे अर्न मनी कर रहा है? फार्मर्स के लिए टूल्स मतलब हथियार बनाकर, उनके जो टूल्स होते हैं जैसे हल बनाकर या जो भी हम फार्मर्स कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, दाती बनाकर, कुछ इस तरह की चीज़ें. ठीक है. हिज विलेजेस वॉज हिट बाय अ ड्राउट. और उसके गांव में क्या आ गया? ड्राउट यानी सूखा पड़ गया. द फार्मर्स लॉस देयर क्रॉप्स. और फार्मर्स की, किसानों की फसल जो है वो ख़राब हो गई. देयर वॉज नो वर्क फॉर श्याम. अब श्याम के लिए कोई काम ही नहीं रहा क्योंकि उनकी फसल ख़राब हो गई, तो उनको टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू लखनऊ. इसलिए उसको फोर्स होना पड़ा अपना घर लखनऊ शिफ्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी मनी कमा सके और अपनी फैमिली को भोजन करवा सके. फीड हिज फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स. जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं. ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू लखनऊ to earn money to feed his family of 5 members. He carries loads, work in dhabas or on construction sites. वो लोड्स को कैरी कर रहा है, ढाबाज में वर्क कर रहा है एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी वर्क कर रहा है. मतलब ही चेंज हिज ऑक्यूपेशन नाउ ही वॉज नॉट अ ब्लैक स्मिथ. ही कैरीज लोड्स बाहर उठाकर वो एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाते हैं. वर्क्स इन ढाबे पर वर्क कर रहा है. एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स, और जहाँ पर भी मकान बन रहे हैं वहाँ पर काम करके, मजदूरी करके, लेबर करके ही इज़ एबल टू प्रोवाइड फूड टू हिज फैमिली मेम्बर्स. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल of forced migration. Yes, it is the example of forced migration. Here we have another example. Let us read it. In September 2014, the Kashmir Valley was flooded. 2014 में कश्मीर में क्या आया? फ्लड आया. 2014 में कश्मीर में क्या आया? फ्लड आया. द फ्लड वर कॉज्ड हैवी रेन्स. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई. ओवरफ्लो द रिवर झेलम. और झेलम में बहुत ज़्यादा क्या आ गया? पानी. इट वॉज मेनली अ मैन मेड डिज़ास्टर. एग्जैक्टली तो ये क्या था? मैन मेड डिज़ास्टर था. क्यों? क्योंकि हमने माउंटेनियस एरिया में बहुत ज़्यादा क्या कर दी? हैवी कंस्ट्रक्शन. ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन ऑन द माउंटेन्स. ठीक है. Thousands of people lost their homes. बहुत सारे लोग अपना घर खो बैठे. शॉप्स, बिजनेस एक्सेट्रा. राइट.
The Indian military and the local authorities helped the victims. इंडियन मिलिट्री और लोकल जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट थी उसने हेल्प की विक्टिम्स, मतलब जो उससे प्रभावित हुए थे, जो उस फ्लड से प्रभावित हुए थे, विक्टिम्स, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ, और हज़ारों लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करवाया गया, हज़ारों लोगों को क्या दिया गया, रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है। तो ये है आपके पास कश्मीर वैली में। यहाँ पर भी लोगों को क्या होना पड़ा, वो अपनी एरिया को छोड़कर रिलीफ जहाँ पर उनको मिल रहा था वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा ड्यू टू फोर्स माइग्रेशन। तो दिस इज ऑल्सो फोर्स माइग्रेशन। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, till then, goodbye, thank you.